Vitagene forms state-of-the-art embryo production and research facility with IVF in vitro fertilization technology के तहत एम्ब्रियो और सीमन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ऐसे फार्मर जो अपनी गाय और भैंस में दूध और गोश्त की मिकदार बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए दुनियापुर में मौजूद ये इदारा, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर कैसर शहजाद और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर हैदर अली 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए कोशा हैं। आज का सेशन डॉक्टर हैदर अली के साथ है, जिसमें हमने 17 सवालात पूछे हैं जो एक आम फार्मर या किसान अपने जानवरों में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले पूछना चाहता है। हज़रत अली ने फरमाया, जानवर तुम पर अपना दुख बयान नहीं कर सकते, इसलिए तुम पर उनका हक ज़्यादा है। गुजारिश है कि आज का सवाल और जवाब का सेशन आपके दिल से निकलने वाले हर खदशे का बेहतरीन जवाब है। वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि आधा नॉलेज जहर होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में तहरीर करें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त हम वाइटाजीन फार्म्स में मौजूद हैं और इस वक्त डॉक्टर हैदर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं कैटल प्लस रैंच के ऑनर राना बाबर साहब। तो इस वक्त दोनों हजरात से सवालात करेंगे और सवालात का सेशन नहायत ही तेज़ होगा, क्योंकि 17 सवाल हम पूछने जा रहे हैं और वो सवालात जिसमें सीमन के हवाले से और इसके अलावा एम्ब्रियो प्रोडक्शन के हवाले से हम सवालात करेंगे। यानी जो भी फार्मर हैं वो एम्ब्रियो की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं पड़ रहा या उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो वो सवालात आज के सेशन में हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है अतीक भाई, हम आपको वाइटाजीन फार्म में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम डॉक्टर हैदर अली है। मैं एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाइटाजीन फार्म में काम कर रहा हूँ और आपके जो भी सवालात हैं हम इनका जो है ना आंसर करेंगे, ताकि जो कस्टमर्स हैं या फार्मर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन हो। सर काइंडली यहाँ की लोकेशन शेयर कर दें। हाँ, लोकेशन सर ये तहसील दुनियापुर, डिस्ट्रिक्ट लोधना, और जो खानेवाल लोधना रोड है उसके बिल्कुल करीब है मेवाती मोड़, उसी के साथ इदारा बना हुआ है। ठीक हो गया। इसके अलावा राना बाबर साहब का ऊपर मोबाइल फ़ोन नंबर और लोकेशन वगैरह चल रही है इनके फार्म की, और अगली वीडियोस इनके साथ ही हैं बड़ी तफसील के साथ। सर आज के सेशन में हम ऐसे सवालात करेंगे जिनका हम वन लाइनर सवाल करेंगे और वन लाइनर जो है वो उसका जवाब होगा। सर सबसे पहला सवाल ये है कि एक गाय से 20 बच्चे कैसे मुमकिन है, वो भी एक साल में? सर एक साल में ये कि जो डोनर एनिमल होता है, हम उसकी ओवरीज से इमेच्योर ओसाइट्स को रिकवर करते हैं जो कि मल्टीपल होते हैं और उनके एम्ब्रियोज बनाएंगे, और उन एम्ब्रियोज से हम रेसिपिएंट एनिमल्स को गबन करते हैं। यानी कि सिंपल सा आंसर ये होता है कि डोनर के एम्ब्रियो से हम एक साल में 20 के करीब रेसिपिएंट्स को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। यानी कि गाय के अंदर से आपने जरासीम वगैरह निकाल के वो दूसरी गाय में रखते हैं? ये जो डोनर होता है उसकी जो बेज़ादानी होती है, वहाँ से हम वो साइट्स अल्ट्रासाउंड की मदद से रिकवर करते हैं, उनको लैब में लेके जाते हैं और वहाँ पे एम्ब्रियो प्रोडक्शन का अमल होता है। जब एम्ब्रियो रेडी हो जाता है उसके बाद फिर हम उसको जो सरोगेट या रेसिपिएंट एनिमल है उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान में एम्ब्रियो जो है वो कितना महंगा है ये प्रोसीजर? अगर आप इसको कंपेयर करें लाइव एनिमल की कॉस्ट से और एम्ब्रियो से, तो सस्ता है। अब एक एनिमल अगर एक फार्मर अगर कोई ब्राह्मण इंपोर्ट करना चाहता है तो उसकी कॉस्ट मिलियंस में है। एम्ब्रियो के जरिए कोई प्योर ब्राह्मण बच्चा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट कम है। ठीक हो गया। सर इसके अलावा तीसरा आपसे सवाल है कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर से दूध में इजाफा होता है या गोश्त में? जी बिल्कुल, दोनों उसमें इजाफा हो सकता है कि आप इस टेक्नोलॉजी को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एलीट एनिमल जिसके दूध की पैदावार ज़्यादा है उसके एम्ब्रियोज बनाते हैं तो डेफिनेटली अगली जनरेशन में मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। इसी तरह जो एनिमल बीफ का है जिसमें गोश्त की अच्छी खसूसियात हैं, अगर आप उसके एम्ब्रियोज बना के ट्रांसफ़र करेंगे सरोगेट्स में तो नेक्स्ट प्रोजेनी वो मीट वाली वो इम्प्रूव होगी। ठीक है सर, इस वक्त जो हमारे पास गाय आ रही हैं पाकिस्तान में, एम्ब्रियो से आ रही हैं और दूसरा क्रॉस एनिमल्स हैं पाकिस्तान में, दोनों में से कौन से बेहतर हैं? सर एम्ब्रियो जो है वो प्योर एनिमल होता है, उसमें आपके पास लिबर्टी है कि आप प्योर जो है ना उसमें एलीट फीमेल डोनर और एलीट मेल डोनर यानी कि बुल और जो काव होती है वो सेलेक्ट करते हैं, प्योर एम्ब्रियो बनाते हैं। जो क्रॉस है वो डेफिनेटली क्रॉस है, उसमें 2 ब्लड होंगे। अब क्रॉस किस क्या है वो आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण का क्रॉस आप साहिवाल के साथ कर रहे हैं, चोलिस्तानी के साथ, वो डेफिनेटली उसमें क्रॉसिंग होगी और वो ऑलमोस्ट 6 to 7 जनरेशन के बाद शायद जाके प्योर हो, और जो एम्ब्रियो है वो डे 1 पे प्योर है, प्योर एनिमल होता है वो। ठीक है सर, अगला सवाल ये है कि क्या एक किसान एम्ब्रियो जो है वो अफोर्ड कर सकता है?
जी बिल्कुल, अगर क्योंकि गरीब फार्मर की आप बात कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल सर, आजकल अगर आप देखें तो जो एक महंगा सीमन है ब्राह्मण का, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप एक ब्रीड की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपकी चॉइस है, तो अगर आप एनिमल अफोर्ड नहीं कर सकते लाइव, तो आप एम्ब्रियो की तरफ जाएं। जो आपके घर में एक सरोगेट एनिमल है, कोई भी लोकल एनिमल है, आप उसमें ब्राह्मण के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, उससे प्रेगनेंसी लें और काफ आपके पास आएगा। वो आपको काफ़ी जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू आप कोई अगर एनिमल परचेज कर रहे हैं ब्राह्मण का प्योर। अच्छा सर, किसान ये सोचता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो कितना नुकसान होगा उससे? सर नुकसान तो ये है कि जिस तरह एआई की तरफ आप जाते हैं, एक सीमन रखवाते हैं, या एआई की सक्सेस रेशो है, प्रेगनेंसी रेट है 30%, 35%, तो हमारे पास जो एम्ब्रियो की प्रेगनेंसी है उससे काफ़ी बेटर है। तो नुकसान फॉर एग्जांपल किसी ने एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया और एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, तो हमारे पास और डिफरेंट मॉडल्स हैं कि आप कंफर्म प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं, आप 2 से 3 मंथ का कंफर्म एनिमल लें। इसके अलावा आप काफ जो है ना वो परचेज कर सकते हैं। तो अगर किस चीज़ में कोई नुकसान है तो उसका डेफिनेटली अल्टरनेट भी है कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है सर, गांव के माहौल में ये एम्ब्रियो जो है वो कामयाब होता है या सिर्फ बड़े फार्म की हद तक इस वक्त कामयाब है? सर अगर हम बात करें जो भी बीफ ब्रीड्स हैं ना, वो सारी जो है ना एक आम इन्वायरमेंट में रह सकती हैं, 1-2 ब्रीड्स को छोड़ के, जिस तरह वैग्यू है या दूसरे एंगस वगैरह हैं। बट जो हमारा ब्राह्मण है ये तो बरसगीर का ही जानवर है। तो आप इसको बिल्कुल एक आम किसान, जिस तरह उसने साहिवाल या जोलिस्तानी को ग्रो किया हुआ है, तो सेम जगह पे वो ब्राह्मण को भी ग्रो कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। आप गांव में भी रख सकते हैं, फार्म में भी रख सकते हैं। अच्छा सर, एम्ब्रियो के प्रोसीजर में एक गरीब किसान अगर 2 गाय से काम शुरू करता है तो कितनी देर में वो चाहेगा पूछना चाहेगा कि इनकम वापस आ जाती है? सर आजकल अगर देखें, जिस तरह बीफ जो है वो एक हेडलाइंस में है, ग्रो कर रही है बीफ की इंडस्ट्री, तो पैदा होता बच्चा जो है ना वो सेल हो जाता है। यानी अगर आपने प्रेगनेंसी आज परचेज़ की है तो उससे ही 8-9 महीने बाद जब बच्चा पैदा हो रहा है तो डे 1 पे भी सेल हो जाते हैं। आपने ग्रो करना है, उसको 1 साल बाद बेचना है या उसकी मज़ीद फैटनिंग करनी है, तो मार्केट जो है ना काफ़ी ठीक है ब्राह्मण के लिए और अच्छे पैसों में जानवर सेल हो जाता है। सर एक एम्ब्रियो से, अगला सवाल यह है कि एक एम्ब्रियो से पैदा होने वाली गाय या उसका जो बच्चा है उसकी मार्केट इस वक्त प्राइस क्या चल रही है? सर मार्केट प्राइस जो है, अगर हम राना बाबर साहब से पूछें तो ज़्यादा बेटर बता जी सर, इसके हवाले से आप बताइएगा। डिपेंड करता है क्वालिटी पे, आपकी क्वालिटी उस बच्चे की कितनी अच्छी है। जैसे अच्छी क्वालिटी होगी वैसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे उसके। एक बच्चा रिसेंटली मैंने बेचा जो 20 लाख का मैंने सेल किया, ब्राह्मण का बच्चा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट क्या चल रही है। ठीक है, आपने मेरे ख्याल गालबन 20 लाख का बच्चा बेचा है? हाँ जी, मैंने कितने दिन पहले? अभी लास्ट वीक बेचा मैंने। आप मुझे उसकी फुटेज मुहैया कर सकते हैं? जी जी, मैं बेच रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिस्क जो हैं वो कितने हैं? सर रिस्क देखें ना, जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं वो हर प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। अगर हम जो सबसे सिंपल तरीक़ाकार है, जो मेटिंग का था, नेचुरल था, उसमें भी डेफिनेटली हैं रिस्क या लिमिटेशंस हैं कि आप 30%, 40% जो भी लिमिटेशन है, कितने % तक आप प्रेगनेंसी ले सकते हैं। सेम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में है, सेम जो है एम्ब्रियो में है, अबॉर्शन केसेस। बट क्या इसमें मतलब मर भी सकती गाय वगैरह? नहीं सर, गाय बिल्कुल नहीं मरती। बस आपने ये देखना होता है कि आप एम्ब्रियो प्रोडक्शन में जो बुल यूज़ कर रहे हैं उसका बर्थ वेट कितना है, तो उस बर्थ वेट के अकॉर्डिंग आप रेसिपिएंट सेलेक्ट करें। कि अब देखें ना कि आपने अगर बर्थ वेट 30 kg है तो उसकी रेसिपिएंट डेफिनेटली आप देखेंगे, आप जिसका 60 kg आ रहा है तो आप उसके लिए बड़ी रेसिपिएंट यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है फार्मर पे कि वो कितना जो है ना समझ लेंगे स्मार्टली इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल बुरी नहीं होती, हमारी प्रैक्टिस में कोई जो है ना इशू हो सकता है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल बुरी नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कितने लोग इस काम में आ रहे हैं और रेशो क्या है बिजनेस की, के लोग इसमें कमा भी रहे हैं, यानी फ़ायदा भी हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर अगर आप जो है ना मुझसे पूछें वाइटाजीन के हवाले से, तो आई थिंक 4था या 5वां मंथ है मैं यहाँ पे, और वेलमिंग रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। अकेली एक ऑर्गेनाइजेशन है डेल्फा, वहाँ से हमें 500+ प्रेगनेंसीज जो है ना उनका ऑर्डर मिला है। इसके अलावा हमारी 400+ जो है ना वो सेल्फ हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी प्रेगनेंसीज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इसकी तरफ आ रहे हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम जो फैटनी की इंडस्ट्री है वो ब्लूम कर रही है। और आप ये देख लें कि मैनी फोल्ड्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है कि अगर एक साल आप 10% पे हैं तो नेक्स्ट ईयर आप जो है ना 50-60% पे चले जाते हैं। तो लास्ट ईयर भी अराउंड को $510 मिलियन+ का जो है ना मीट एक्सपोर्ट हुआ है, और इस दफ़ा
डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में वो काफ़ी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा। इसके अलावा ब्राह्मण है, एक मीट की ब्रीड है, मीट क्वालिटी, फैटनिंग, FCR सारी चीज़ें इसकी अच्छी हैं। तो जो है ना आप देखेंगे कि अगले जो फार्मर्स हैं जिनके पास ब्राह्मण है, तो उन्हें जानवर को फैटन करने में, उसको जो है ना ग्रो करने में इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी जैसा कि उन्हें हमारे जो लोकल ब्रीड्स हैं साहिवाल, चोलिस्तानी, उन पे करनी पड़ती हैं। तो मैं बड़ा अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ, इंशाल्लाह ये ग्रो करेगा और मज़ीद फार्मर्स जो है ना इस टेक्नोलॉजी की तरफ भी आएंगे और इस मार्केट की तरफ भी। अच्छा सर, जो सीमन है, जो एम्ब्रियो है, ट्रांसफर होता कैसे? मेरे छोटा सा प्रोसीजर डिफाइन करिएगा इसका। सर अगर हम स्टार्ट करें डोनर से, तो हमने एनिमल्स की ओवरीज से जो है ना वो साइड कलेक्ट करने हैं, उनको लैब में ग्रो करना है, फर्टिलाइज करना है और वहाँ पे एम्ब्रियो प्रोडक्शन होगी। डे 7 पे एम्ब्रियो रेडी होता है और हमने उसी के अकॉर्डिंग जो रेसिपिएंट होती है उसको सिंक्रोनाइज किया होता है। नॉर्मली जब फ्रेश ट्रांसफ़र होता है, जिस दिन एम्ब्रियो रेडी होगा उसी दिन सरोगेट भी रेडी होती है। अगर इसका अल्टरनेट देख लें तो इसका फिर ये होता है कि जिस दिन एनिमल हीट में आ रहा है तो उसके डे 7 पे जो है ना उसका सील चेक करते हैं प्रॉपर और उसके बाद इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा सर, एम्ब्रियो जो है फ्रिज में कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? सर इसको फ्रीज़र में तो हम नहीं रखते। इसका ये होता है कि अगर आपने या तो फ्रेश ट्रांसफ़र करते हैं जब एम्ब्रियो आपका ब्लास्टोसिस्ट रेडी है, या फिर ये कि इसको फ्रीज़ कर देंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में रख दें, तो फिर आप जिस तरह सीमन को अगले 30-40 साल रख सकते हैं, 50 साल। अगर आपका सिलेंडर लिक्विड नाइट्रोजन उसमें फुल रहती है तो ये भी उतना अर्सा रह सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा सर, जिस तरह फ्रीजन के अंदर आप मेल फीमेल बच्चे अपनी मर्जी से ले सकते हैं और आजकल ज्यादातर फीमेल ही लेते हैं लोग, कहते हैं बता के, तो इसमें मेल और फीमेल पर आपका कंट्रोल है एम्ब्रियो में? सर जो सेक्स डिफाइन होती है वो होती है सीमन के साथ। अगर आप सेक्स सीमन यूज़ करेंगे एम्ब्रियो प्रोडक्शन के लिए, डेफिनेटली आप सेक्स बच्चे ले सकते हैं। वो आप सेक्स स्पेसिफिक यूज़ करें, लाइक अगर आप फीमेल स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हैं तो आप फीमेल बच्चे ले लेंगे, अगर आप मेल स्पेसिफिक लें तो आप मेल बच्चे ले लेंगे। लेकिन जो बीफ की इंडस्ट्री है इसमें नॉर्मली कन्वेंशनल सीमन होता है। बहुत कम बुल हैं जो कि इनका सेक्स सीमन अवेलेबल है, बट लकीली पाकिस्तान में भी अब लैब बन गई है सीमन सेक्सिंग की, तो हम वो फैसिलिटी यहाँ से भी ले सकते हैं। सेक्स सीमन यूज़ करेंगे, सेक्स एम्ब्रियो आपको मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, फिर उसके बाद मैं राना बाबर साहब की तरफ आता हूँ। ये बताइएगा कि एक आम बंदा ये सोचता है कि मैं अगर इस काम को शुरू करता हूँ, सीमन को या एम्ब्रियो को, तो शुरू कौन सा करूँ और मैं 5 साल के बाद कहाँ खड़ा हूँगा? सर ये जो सबसे पहला फैक्टर तो अफोर्डेबिलिटी का है। दूसरा, अगर आप ब्रीड की तरफ आते हैं तो अगर आपने आज स्टार्ट करना है सीमन के साथ, तो आपको प्योर ब्रीड लेते हुए एटलीस्ट को 7 से 8 साल लगेंगे। बट एम्ब्रियो अगर आप लेते हैं आज, तो वो प्योर ब्रीड आपका एम्ब्रियो होगा, तो आपके पास प्योर ब्रीड होगी नेक्स्ट ईयर में। जी, इस वक्त पहला सेशन तकरीबन 15 से 16 सवालों का मुकम्मल हो चुका है और राना बाबर साहब जो इस वक्त अपने कैटल प्लस रैंच पे प्रैक्टिकली इस चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो उनसे तजर्बा शेयर करेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सर ये बताइएगा कि आपने एम्ब्रियो में कब काम शुरू किया? सर मैं पिछले 4 साल से एम्ब्रियो पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। स्टार्ट किया था हम लोगों ने सिपजी से, वो लोग आगे करते थे, पर आई वॉज नॉट एबल टू गेट एनी रिजल्ट, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी और डॉक्टर्स इतने अच्छे नहीं थे, तो रिजल्ट मैं सिपजी से बिल्कुल भी ना ले सका। गेम चेंजर पाकिस्तान में एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी में जो हैं वो डॉक्टर कैसर शहजाद साहब हैं। उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं माशाल्लाह, और उन्हीं की बदौलत अल्लाह के बाद आज मेरे पास रिजल्ट्स हैं एम्ब्रियो के। अच्छा सर, मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो बच्चा देखा आपका इस वक्त जो आया हुआ था, बहुत ही यूनिक पांडा कलर था। 2 कलर थे, एक ब्लैक और फेस उसका पूरा वाइट था। तो इसकी गाय अगर देखें तो गाय इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया इंतहाई प्यारा रिजल्ट आया। आप क्या कहते हैं कि सीमन से रिजल्ट लेना, उसके बच्चे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं? हालांकि उसकी गाय 50-60 लाख की भी होती है जिसके अंदर से हम बच्चा प्रोड्यूस करते हैं, इसकी गाय भी आपकी 2-3 लाख वाली होती है। तो इतने अच्छे बच्चे जो है, सारे अच्छे बच्चे ले सकते हैं या किस्मत से ही आता है? देखिए जी, जेनेटिक्स हैं ये सारे, पिछली 10 जनरेशन पीछे जाते हैं जेनेटिक्स आपके। यू नेवर नो कि पीछे इसके 10 जनरेशन में क्या माँ बाप थे। तो ये तो जेनेटिक्स की गेम है, अल्लाह ताला बनाने वाला है बच्चे, और इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है अच्छे रिजल्ट्स की। हम लोग कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला रिजल्ट दे देता है। सर आप मीट पर्पज के लिए काम कर रहे हैं? जी मैं मीट पर्पज के लिए काम कर रहा हूँ। दूध की तरफ आना चाहेंगे? बिल्कुल आना चाहेंगे, बिल्कुल आना चाहेंगे। दूध भी पाकिस्तान का फ्यूचर भी है जी, और जाहिर है प्योरिटी आजकल मिलती कहाँ है, तो घर का दूध होगा तो उससे बेटर और क्या चाहिए आपको। सर इस वक्त हम दुनियापुर में खड़े हैं और आपके इलाके में जो कि लोधरा है, लोधरा में एक दूध का रेट कितना चल रहा है और दुनियापुर में इस वक्त कितना चल रहा है? मेरा जो वेंडर है सर 145 रुपए में मुझसे उठा रहा है दूध।
अच्छा, जो कि प्राइस ना होने के बराबर है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब कितना? हम जो है आई थिंक अराउंड को 160 चल रही है। 160 चल रही है। सर मेरा आप दोनों से सवाल ये है कि 145, 50 या 60 रुपए बेच के आपके एक्सपेंस पूरे हो जाएंगे? जी जी, एक्सपेंस पूरे होते हैं, हम लोग पैसा अल्हम्दुलिल्लाह बच रहा है उसके अंदर, इसमें भी बच रहा है। दूसरा एक्सपेंस के अलावा ना फार्म पे अगर पूछेंगे ना, जिस तरह राना बाबर साहब का, तो इनके पास जो है बीफ की ब्रीड भी है और साथ में कुछ मिल्किंग एनिमल भी हैं। तो बड़ा स्मार्ट मूव है इनका कि जो मिल्क है वो आपको डेली बेसिस पे इनकम आ रही होती है, और जो आपके मीट के एनिमल्स हैं वो डेफिनेटली साल 6 महीने बाद जब कोई बच्चा आएगा तो फिर आप उसे सेल करते हैं। तो जो डेली इनकम के लिए ना फार्म पे बड़ा अच्छा होता है कि आपने कुछ मिल्किंग एनिमल रखे हैं, कुछ बीफ के रखे हुए हैं, तो एक बड़ा बैलेंस जो है ना फार्म चलता रहता है ये वाला। ठीक है सर। सर दूध के बारे में बताइएगा, जैसे हॉस्टन फ्रीजन जो है हमने मतलब उठा ली 45, 50, 60 लीटर दूध ले रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान की कोई जाती गाय, जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, कोई मिक्सचर लगा के, यानी पाकिस्तानी गाय हो उसके अंदर एम्ब्रियो या सीमन वगैरह रखवा के 40-50 लीटर पैदा करने वाली कोई गाय ले सकते हैं? और अगर ले सकते हैं तो कितना टाइम लगेगा? सर इसमें यह है कि सबसे पहले तो आप ना जीन पूल इकट्ठा करें, एनिमल्स का डाटा कलेक्ट करेंगे। जो एलीट एनिमल्स हैं डेफिनेटली 50-60 लीटर वाले तो नहीं है, लेकिन जो हमारी लोकल ब्रीड का पोटेंशियल है ना, अगर उसको हमने मैक्सिमम देखना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 20 लीटर प्लस का जो एनिमल है साहिवाल का, जो कहते हैं एलीट्स हैं, आप उनको कलेक्ट करें, उनको एज ए डोनर इस्तेमाल करें। उसके साथ में आप ऐसे बुल अच्छे ढूंढें जो कि पॉजिटिव हों, उनकी अगली प्रोजनी जो है उसमें मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होती हो, तो अगर आप उनको मिलाएं एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस प्रोसेस को स्पीड अप करें, तो होपफुली हम जो है ना कुछ अरसे बाद इस स्टेज पे आ सकते हैं कि हमारे एनिमल भी अच्छी दूध की पैदावार दें। अगर जिसकी आपने एग्जांपल कोट किया फ्रीजन, ये आज से 40-50 साल पहले इस प्रोडक्शन पे नहीं थी, उन्होंने सिलेक्शन की इसी तरह इम्प्रूवमेंट लेके और आज वो इस स्टेज पे हैं। तो हम भी अगर आज से इस सफ़र शुरू करें तो हम जो है ना इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद हम इस स्टेज पे आ सकते हैं कि हमारे एनिमल भी इतनी प्रोडक्शन दें। सर इस वक्त वाइटाजीन जो है वो गोश्त पे काम कर रहा है, मीट पे काम कर रहा है या दूध पे? सर हम जो है ना, अगर आप देखेंगे हमारे पास इस टाइम जो ब्रीड अवेलेबल है वो तो ब्राह्मण है, बट सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप चोलिस्तानी के लिए उसको यूटिलाइज करना चाहें, बफलो के लिए यूटिलाइज करें, फ्रीजियन के लिए करें। वैसे भी लोकल ब्रीड्स पे तो हम वैसे भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं कि अगर कोई हमसे सर्विसेज लेना चाहता है तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। बाकी अच्छा, जो है ज़्यादा बिजनेस जो है वो बीफ पे है। अच्छा सर ये बताइएगा कि कुछ टेक्निकलिटीज क्या हैं इसके अंदर के मैं अगर एम्ब्रियो के लिए आता हूँ या सीमन के लिए आता हूँ तो मैं वाइटाजीन पे क्यों आऊँ, मतलब मुझे उसकी वजह चाहिए। जी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं। मैंने एक लोकल सीमन यूज़ कर लिया था ब्राफोर्ड का अपनी काऊ के लिए, और उसने मेरे सारे जो एम्ब्रियोज थे वो ख़राब कर दिए थे। अच्छा। वो क्योंकि वो लैब से सर्टिफाइड नहीं था और वो अच्छी जगह पे नहीं बना था सीमन, उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। बहुत कीमती जानवर था जिसके एम्ब्रियोज ख़राब हुए। अच्छा। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आपने अगर अपने बुल के सीमन करवाने हैं रजिस्टर्ड और अच्छी जगह से, तो वो वाइटाजीन इज़ द बेस्ट वे टू गो, क्योंकि ये इनके सीमन से आप एम्ब्रियो भी करवा सकते हो और इनके सीमन से आप एआई भी कर सकते हो। अच्छा मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि तकरीबन इन राना साहब का जो एक फार्म है माशाल्लाह बहुत हैवी और बड़ा फार्म है और बड़ी अच्छे लेवल पे ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। सर इस वक्त कितने जानवरों से आप रिजल्ट दे चुके हैं? मैं आपको साथ इसलिए सवालात कर रहा हूँ कि आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं जी। और ये वाइटाजीन के साथ चलकर आपने क्या फील किया कि रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? मैं 100% सेटिस्फाई हूँ उनकी सर्विसेज से। ठीक है, बहुत क्वालिफाइड टीम है माशाल्लाह और बहुत तरीके से चलने वाले लोग हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, मेरे पास रिजल्ट आए हुए हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इनका दिया और 55% फर्स्ट रिजल्ट आया है अल्लाह के करम से और इनकी मेहनत से। तो मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ उनकी सर्विसेज। अच्छा सर, जो एनिमल्स इस वक्त आपके पास खड़े हैं और उनका वेट गेन के लिए आप कोई स्पेशल चीज़ डाल रहे हैं? सर जी हमारे पास ना मैक्सिमम एडल्ट एनिमल्स हैं, तो हम इस स्टेज पे अगर उनको एज ए डोनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उस पर वेट गेन की तरफ नहीं जाते। हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम जानवर से अच्छी क्वालिटी के वो साइट्स जो है ना वो कलेक्ट करें और एनिमल की रिप्रोडक्शन जो है ना वो अफेक्ट ना हो। तो इसके लिए स्पेशल राशन होता है जो हम जो है ना स्पेशल जो हमारे न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट हैं वो हमें गाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वंडा भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं तकरीबन। तो वो सर किसी कंपनी से ले रहे हैं या अपना खुद तैयार कर रहे हैं? वो हम सर इंग्रेडिएंट जो है वो परचेज करते हैं, फार्मुलेशन खुद करते हैं उसकी ना, ताकि हमें तो डिफरेंस क्या लगा कि इंग्रेडिएंट्स लेके अपना जाती तैयार करना चाहिए या कंपनी का वंडा लेना चाहिए? सर
इंग्रेडिएंट अगर आप खुद परचेज कर लेते हैं ना तो आपको प्योरिटी पे आपको पता लग जाता है। वंडा आपके पास पैलेट में आएगा, मिक्स होके आता है। अब वो सवाबदीद है कंपनी के उसने आपको कितना अच्छा बना के भेजा। डेफिनेटली मार्केट में सारी चीज़ें, बट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम जो है ना गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट टेस्ट करा के वो परचेज करते हैं। उसके बाद जो है ना फार्मुलेशन खुद करते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा बाबर साहब की तरफ आऊँगा। सर ये बताइएगा मुझे कि आपका तजुर्बा क्या है? मुझे एक फार्मर मिला था, उसने ये कहा था कि जो बाजार का वंडा मैं ले रहा हूँ तो उससे मेरे जो बच्चे आगे पैदा हो रहे हैं उसमें बड़े मसाइल आ रहे हैं। फिर उसके अलावा वो जो गाय है 3-4 दफ़ा के बाद ही वो पाँव पे अपने सही तरह खड़ी नहीं हो सकती, तो ये वंडे के सारे मसाइल आ रहे हैं। उसके अंदर जो फार्मूलेशन है वो सही फार्मूलेशन नहीं है, वो ऐसे ही मतलब उस पे ये उसके थोड़े मसाइल मुझे मार्केट से मिले हैं। तो आप क्या कहते हैं, आपका तजर्बा क्या है? जी जी, देखें, आप अगर बाजार से वंडा ले रहे हैं ना तो आप ऐसे ही किसी के कहने पे मत लें, उसका प्रॉपर लैब टेस्ट करवाएं। अच्छा, जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो लैब में आ गए हैं तो वो वंडा बहुत अच्छा है। अदरवाइज अपनी ये 4-5 चीज़ें ही होती हैं जो आपको मिक्स करनी होती हैं उसमें फार्मूलेशन के लिए, वो अपना घर का वंडा बनाएं और यूज़ करें, बेहतरीन है वो। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं आखिर में आपसे आखिरी ये सवाल करूंगा कि इस वक्त वाइटा जीन के ऊपर क्या सर्विसेज दे रहे हैं सीमन के हवाले से, और क्या सर्विसेज दे रहे हैं एम्ब्रियो के हवाले से? सर वाइटा जीन फार्म्स पे जो है ना एम्ब्रियो की सर्विसेज अवेलेबल हैं कि अगर आप हमारे डोनर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल हैं। अगर किसी फार्मर के पास अपना कोई डोनर है तो हम उसको वो भी सर्विसेज हैं कि हम फार्म पे होम पिकअप करते हैं और एम्ब्रियो प्रोडक्शन करते हैं। उसकी एग्जांपल जो है राना बाबर साहब हैं, इनके पास माशाल्लाह बहुत एलीट जानवर भी खड़े हैं, डोनर्स हैं, तो हम इनके फार्म पे जाके होम पिकअप करते हैं और एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं। बाकी सीमन के हवाले से बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्हीं के पास जो बुल है उसी का सीमन यूज़ किया जाए और उन्हीं की फीमेल के वो साइड कलेक्ट किए जाएँ। तो ये भी सर्विस अवेलेबल है कि हम जब फार्म पे जाके सीमन भी कलेक्ट करते हैं और साथ में वो साइड भी कलेक्ट करते हैं। और इसमें जो है ना जो सबसे एक सेंसिटिव चीज़ है कि अगर आप मार्केट से जो सीमन अवेलेबल होता है लोकली प्रोसेस जो होता है अक्सर आगे लैब में कंटेमिनेशन काज करता है। तो हमने उस चीज़ को भी रूल आउट किया है कि ये चीज़ें मैक्सिमम फार्मर जो है अपने बुल इसीलिए यूज़ नहीं कर सकते कि सीमन कंटेमिनेट होता है। तो हमने इस चीज़ को भी रूल आउट किया है कि सीमन जो हम प्रोसेस करें वो इस चीज़ों उसमें कोई भी जरासीम पैथोजेंस ना हो और वो लैब में यूटिलाइज़ हो और उससे एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो गुड क्वालिटी के। सर आपका दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात मेरे लिए बहुत मोहतरम है जिन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे सवालात जो है उनके जवाबात अरेंज किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन के ज़रिए बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और एक अच्छा जो है वो सेशन, उसके लिए दोबारा इनकी खिदमत में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और वाइटा जीन के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एम्ब्रियो के हवाले से और इसके अलावा जो भी इनके सीमन के हवाले से जो लैब है प्रोडक्शन की उसमें विजिट ज़रूर करें और इनके फार्म को विजिट करके आप अपने बिजनेस में इजाफा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तमाम हजरात से गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं वो इस जगह पर विजिट ज़रूर करें। और सब दोस्तों के लिए आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनके कारोबार में मज़ीद इजाफा करे और जो लोग कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं उनकी जो नेक तमन्ना है वो पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।